नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। हर एक दिन का अपना एक इतिहास होता है और हर दिन कोई ना कोई घटना हुई होती है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम हर रोज आपके लिए हर एक तारीख के बारे में बताते हैं और हर दिन के बारे में जानने से हमारी और आपकी भी जानकारी बढ़ती है। हर दिन की तरह आज भी हम आपको आज के इतिहास के बारे में बताएंगे। आज 14 फरवरी है और आज की तारीख का भी एक महत्वपूर्ण इतिहास है। जिस 14 फरवरी 2019 को प्रेमी जोड़े प्यार के त्योहार यानी कि वैलेंटाइन डे मना रहे थे, उस दिन हमारे देश में एक ऐसी दुखद घटना हुई जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। जी हाँ, आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन हमले के 12 दिन बाद भारतीय सेना ने इस हमले का बदला भी लिया था और इस हमले में 300 आतंकी मारे गए थे। दिन था गुरुवार, तारीख 14 फरवरी 2019 यानी वैलेंटाइन डे और समय करीब दोपहर 3:30। जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सामान्य दिन की तरह ही उस दिन भी सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला अपनी धुन में ही जा रहा था। हालांकि घाटी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए काफिले में चल रहे सभी सुरक्षाकर्मी सतर्क थे। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था कि तभी सड़क के दूसरे साइड से सामने आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी काफिले से टकराई और जब तक सीआरपीएफ के जवान कुछ समझ पाते तब तक विस्फोटकों से लदी इस कार ने ऐसा धमाका किया जिससे पूरा देश दहल उठा। 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिन साबित हो गया। सड़क के दूसरी तरफ से आकर आतंकी की कार ने सीआरपीएफ के जवानों के काफिले के एक वाहन में टकराकर ऐसा धमाका किया जिसमें न सिर्फ जवान शहीद हुए बल्कि बस के परखच्चे उड़ गए। यह हमला था या फिर कुछ और, ये बात भारतीय जवान जब तक समझ पाते आतंकियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय जवानों ने तुरंत पोजीशन ली और काउंटर फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ के जवानों की फायरिंग को देख आतंकी वहां से भाग निकले। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा वहां का दृश्य इतना भयावह था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और मांस के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों के तलाश में जुट गए। तुरंत पूरे देश में हाहाकार मच गया, क्योंकि तब तक हमारे देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो चुके थे। कई जवान घायल अवस्था में तड़प रहे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। बचाव कार्य और सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ चल रहे थे। इस हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर आतंकी आदिल अहमद डार था। आतंकी अहमद डार ही उस कार को चला रहा था जिसमें विस्फोटक थे। इसने खुद को इस हमले में उड़ा लिया। घटना के तुरंत बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। इस घटना ने देश को ऐसे झकझोर दिया कि सबके जुबान पर बदले की बात आ गई। सभी आतंकियों से बदले की बात कर रहे थे। मीडिया और सोशल मीडिया से सरकार पर दबाव बन रहा था। हर नागरिक, सिविल सोसाइटी और विपक्ष सरकार को आतंकियों और उसके आका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कह रहा था। फिर आखिरकार ऐसा दिन भी आया। भारतीय सेना ने पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद आतंकियों पर हमला किया। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान स्थित बालाकोट में
आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इस एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना ने इतनी बम वर्षा की कि उसके आतंकी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और करीब 300 आतंकवादी मारे गए। इस तरह से भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी शिविरों को नस्ते नाबूद कर पुलवामा अटैक का बदला लिया। इन दो घटनाओं के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी खूब बढ़ गई। बता दें कि भारत ने पुलवामा अटैक में शामिल सभी आतंकवादियों को धीरे धीरे मार गिराया। तो पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों को आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा, उन्हें याद कर रहा। आगे बढ़ते हैं। मशहूर अभिनेत्री रही मधुबाला का आज ही के दिन 14 फरवरी 1933 को जन्म हुआ था। मधुबाला हिंदी सिनेमा में प्रदर्शन करने वाली सबसे सुंदर अभिनेत्रियों में से एक थी। फिल्म मुगले आजम ने मधुबाला ने अनारकली का किरदार उसमें निभाया था और इसी फिल्म से मधुबाला को एक बड़ी और नई पहचान मिली थी। तो चलिए जानते हैं मधुबाला के बारे में। अभिनेत्री मधुबाला का 14 फरवरी 1933 को जन्म हुआ था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में प्रदर्शन करने वाली सबसे सुंदर अभिनेत्रियों में से वो एक थीं। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक अविश्वसनीय योगदान दिया है। मधुबाला के बचपन का पूरा नाम बेगम मुमताज जहान दहलावी था। मधुबाला अपने माता पिता की चौथी संतान थी। ऐसा कहा जाता है कि एक भविष्यवक्ता ने उनके माता पिता से यह कहा था कि मुमताज अत्यधिक ख्याति और संपत्ति अर्जित करेंगी, परंतु उनका जीवन दुखमय होगा और बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाएगी। मधुबाला सुंदरता का एक प्रतीक थी, जिनका आकर्षण अपराजेय था। वर्तमान काल की पीढ़ी में वो अपनी सुंदरता और फिल्मों के काम के लिए पहचानी जाती हैं। मुमताज ने अपनी पहली फिल्म बसंत सन 1942 में की, जिसका शानदार प्रदर्शन रहा, जिसे देखकर देविका रानी उनके प्रदर्शन और प्रतिभा से चकित हो गईं और उनका नाम बदलकर मधुबाला कर दिया। फिल्म ज्वारभाटा में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। इससे उन्हें दिलीप कुमार को जानने का अवसर मिला। उन्हें मुख्य भूमिका निभाने का पहला मौका केदार शर्मा ने अपनी फिल्म नीलकमल में दिया। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ अभिनय किया। इस फिल्म में उनके अभिनय के बाद उन्हें सिनेमा के सौंदर्य की देवी कहा जाने लगा। 2 साल के अंतराल के भीतर उन्होंने अपना कैरियर स्थापित कर लिया। वो लगातार सफलता की सीढ़ी पर चलती रहीं और उनकी फिल्में सुपरहिट होती चली गईं, जिसमें मुगले आजम सबसे सुपरहिट फिल्म थी। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने 70 फिल्मों में काम किया। फिल्म मुगले आजम मधुबाला की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में इन्होंने अनारकली की यादगार भूमिका निभाई है। इस फिल्म ने मधुबाला को पूरी तरह से अभिनय में ढलने का मौका दिया। अभिनय की दुनिया में आज भी इनके अभिनय का उदाहरण दिया जाता है। इस फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि शूटिंग के लिए उन्हें लगातार जंजीरों में लंबे समय तक बंधा रहना पड़ता था और इस दौरान उन्हें पूरे मेकअप में होना पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि शायद इसी वजह से इनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, किंतु मधुबाला के परिश्रम और लगन की वजह से फिल्म बनने में किसी तरह की रुकावट नहीं आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्यार के त्योहार की, यानी कि वैलेंटाइन डे की। जी हाँ, 14 फरवरी प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत ही खास दिन होता है, क्योंकि हर 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार संत वैलेंटाइन की याद में इसको लोग मनाते हैं। फरवरी महीना शुरू होते ही युवाओं में वैलेंटाइन डे मनाने की सुगबुगाहट तेज हो जाती है। 14 फरवरी से पहले ही पूरे हफ्ते वैलेंटाइन वीक मनाया जाता है और फिर 14 फरवरी को प्रेमी जोड़े इस प्यार के त्योहार को खूबसूरत तरीके से अच्छे से मनाते हैं।
इसकी शुरुआत रोज डे से होती है और आखिरी दिन किस डे मनाया जाता है। इन 7 दिनों के बाद 8वें दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे यानी प्यार और प्यार करने वालों को समर्पित प्यार भरा ये दिन खुशियों का प्रतीक माना जाता है और हर प्यार करने वाले शख्स के लिए ये खास दिन अलग ही अहमियत रखता है। प्यार के इजहार के तौर पर अपने जज्बातों को शब्दों में बयां करने के लिए इस दिन का प्यार के परवानों को बेसब्री से इंतजार होता है। कहा जाता है कि वैलेंटाइन डे का नाम रोम के एक पादरी संत वैलेंटाइन के नाम पर रखा गया है। दरअसल रोम साम्राज्य में 3री सदी में क्लॉडियस नाम का एक राजा शासन करता था। क्लॉडियस का मानना था कि शादी करने से पुरुषों की शक्ति और बुद्धि खत्म होती है। अपनी इस सोच की वजह से उसने पूरे राज्य में आदेश जारी कर दिया था कि उसके राज्य में कोई भी सैनिक या अधिकारी शादी नहीं करेगा। लेकिन संत वैलेंटाइन ने क्लॉडियस के इस आदेश पर कड़ा विरोध जताया और पूरे राज्य में लोगों को शादी करने के लिए प्रेरित किया। संत वैलेंटाइन ने रोम में बहुत सारे सैनिकों और अधिकारियों की शादी करवाई। जब राजा तक इस बात की खबर पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आया। अपने आदेश का विरोध होता देख क्लॉडियस ने संत वैलेंटाइन को बंदी बनाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर राजा के आदेश पर 14 फरवरी सन 2069 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तब से उनकी याद में वैलेंटाइन डे का त्योहार मनाया जाता है। तो जाने से पहले जानते हैं कि आज के दिन और क्या कुछ हुआ था। आज ही के दिन 1537 में गुजरात के बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने धोखे से गिरफ्तार करने की कोशिश की और भागने के चक्कर में वो डूब गए। 1556 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में अकबर की ताजपोशी हुई। 1628 को शाहजहां आगरा की गद्दी पर बैठ गए। 1658 में दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए मुगल वंश के आपसी संघर्ष में दारा ने वाराणसी के पास बहादुरपुर की लड़ाई में शुजा को पराजित किया। 1663 में कनाडा फ्रांस का एक प्रांत बना और 1743 में हेनरी पेलहम ब्रिटेन के वित्त विभाग के पहले प्रमुख बनाए गए। 1846 में क्राको गणराज्य का विद्रोह पूरे पोलैंड में फैल गया। वहीं 1881 में भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कोलकाता में स्थापना हुई। 1899 में अमेरिकी कांग्रेस ने संघीय चुनाव में वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी। 1893 में हवाई अमेरिका का हिस्सा बना। 1912 में इंग्लैंड में पहली बार डीजल इंजन वाली पनडुब्बी का जलावतरण किया गया। 1920 में शिकागो में महिला मतदाता लीग की स्थापना की गई। 1958 में इराक और जॉर्डन को मिलाकर फेडरेशन के मुखिया शाह फैजल बने। 1972 में अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार प्रतिबंधों में ढील की घोषणा की। 1978 में अमेरिका ने मिस्र, सऊदी अरब और इजरायली को अरबों डॉलर के हथियार बेचने की घोषणा की। 1989 में काबुल में अमेरिकी राजदूत एडोल्फो डक्स की मुस्लिम उग्रवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। 1988 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के 3 वरिष्ठ अधिकारी बम विस्फोट से साइप्रस में मारे गए। 1989 में बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री पाल्क वार्डन को 1 माह बाद फिरौती देने के बाद छोड़ दिया गया। 1989 में उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी संबंधी याचिका पर सुनवाई बंद कर दी। 1990 में बंगलौर में इंडियन एयरलाइंस 605 पर सवार 92 लोग विमान दुर्घटना में मारे गए। 1992 में सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में आधे से अधिक ने अलग सेना बनाने की घोषणा की। 1993 में कपिल देव ने 400 विकेट और 5000 रनों का रिकॉर्ड बनाया। वहीं 1999 में इंफॉल में 5वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई। 2000 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक माइकल कैमडेसिस ने अपने 13 वर्षीय कार्यकाल के बाद अवकाश ग्रहण किया। 2001 में अल सल्वाडोर में भूकंप से 225 लोग मारे गए। 2003 में श्रीलंका की तेज गेंदबाज चामिंडा वास ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए 8वें विश्व कप की पहली हैट्रिक बनाई। तो हमारे आज के इतिहास के कार्यक्रम में आप सभी को जरूर फायदा मिलता होगा और हम और आप नहीं जानते कि जो जानकारियां वो आज आपको इस इतिहास से मिल गई होंगी और हमको हर दिन के बारे में जानना भी चाहिए। इससे ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही आज कंपटीशन का जमाना है, तब तो हमारे लिए जानकारी और भी होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी।